हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम आपकी फ्लैमिंगो बुक की पोएम नंबर 2 एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये पोएम जो है स्टीफन स्पेंडर ने लिखी है। यहाँ पर जो पोएट है, ही इज़ टॉकिंग अबाउट द सोशल अनइक्वालिटीज़ अगेंस्ट द चिल्ड्रन इन द स्लम। यहाँ पर पोएट जो है सामाजिक अनइक्वालिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जो कि उन बच्चों के साथ में की जाती हैं जो बच्चे स्लम एरियाज में रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न राउंड देयर पैलर। बच्चों, यहाँ पर गस्टी का जो मीनिंग है, गस्टी मीन्स स्ट्रॉन्ग और एनर्जेटिक। हेयर पोएट यूजेस इट फॉर चिल्ड्रन। यहाँ पर पोएट जो है गस्टी वर्ड को बच्चों के लिए यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है कि फार फार अवे फ्रॉम बीइंग एनर्जेटिक, फार फार अवे फ्रॉम बीइंग फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ लाइफ। इन बच्चों के चेहरे कैसे हैं? लाइक रूटलेस वीड्स। अब रूटलेस वीड्स का क्या यूज़ है? उनका क्या यूज़ होता है? बिकॉज वीड्स क्या होते हैं बच्चों, आपको मालूम है, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिन्हें सब उखाड़ के इधर उधर फेंक देते हैं। उनकी किसी को भी नेसेसिटी नहीं होती। सिमिलरली लोग इन गरीब बच्चों के साथ जो स्लम में रहते हैं ऐसे ही बिहेव करते हैं। इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, इनके साथ कोई रहना नहीं चाहता, इनको अनवांटेड माना जाता है। दैट्स वाई poet has used the word rootless weeds for them. He has compared those children with rootless weeds. इसीलिए इन बच्चों को यहाँ पर rootless weeds कहा गया है पोएट के द्वारा। The hair torn around their pallor. इससे पता चलता है कि कितने शैबी लुकिंग है ये बच्चे, मतलब ढंग से नहीं दिख रहे हैं। कि बच्चे जो है ना, उनके जो बाल हैं वो सही से बने हुए नहीं है, उन्होंने प्रॉपरली कोम नहीं कर रखी है, इधर उधर उनके चेहरे पर उनके बाल बिखरे हुए हैं। और इनका चेहरा कैसा है? पैलर। पैलर का मतलब क्या होता है? पेल अपीयरेंस। पेल का मतलब क्या होता है? फीका पड़ा हुआ, रंग उड़ा हुआ, जो कि सिर्फ तब आ सकती है जब आप अननरिश्ड होंगे या फिर आप बीमार होंगे। किसी इंसान का चेहरा फीका पड़ा हुआ, कैसा पेल कब दिखाई देता है, किस परिस्थिति में दिखाई देता है? जब वो व्यक्ति अननरिश्ड हो, यानी कि वो कुपोषण का शिकार हो, उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ना मिलते हो, और या फिर वो पर्सन जो है वो बीमार हो, वो सीरियसली इल हो, डिजीज्ड हो वो पर्सन। Now, the tall girl with her weighed down head, the paper seeming boy with red eyes. इसका क्या मतलब है कि क्लास के अंदर पोएट बता रहे हैं, अब क्लास के अंदर का जिक्र शुरू करा है उन्होंने, क्लास डिस्क्राइब करनी स्टार्ट कर दी है कि एक टॉल गर्ल है जिसका सर जो है ना वो नीचे है, वेट डाउन है। अब नीचे क्यों है? उसके दो कारण हो सकते हैं, फॉर 2 reasons। फर्स्ट रीज़न ये है कि शी माइट बी फीलिंग स्लीपी, उस लड़की को हो सकता है कि नींद आ रही हो। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि उस पॉवर्टी के बोझ के नीचे वो लड़की दबी हुई है। और दूसरी तरफ वो डिस्क्राइब करते हैं एक लड़के को, हु इज़ पेपर सीमिंग। पेपर को आपने देखा होगा बच्चों, आपने देखा है ना कि पेपर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। इसलिए पेपर का जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, उससे ये पता चलता है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं इस्लाम एरिया में, इस एलिमेंट्री क्लासरूम में जो कि स्लम में है, वो बच्चे कितने ज़्यादा माल नरिश्ड हैं, कितने ज़्यादा कुपोषण के शिकार हैं ये बच्चे। विद रैट्स आइज, मतलब रैट की आंखें जो होती है ना बच्चों, कैसी होती हैं? रैट की आंखें हमेशा हंगरी होती हैं, वो कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं, यानी कि खाना ढूंढती रहती है। सिमिलरली क्योंकि ये लड़का बहुत पतला है, माल नरिश्ड है, ये इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है, प्रोबेबली हो सकता है कि वो भी रैट की तरह ही चूहे की तरह ही फूड ढूंढ रहा है। The stunned, unlucky hair of twisted bones reciting a father's garland disease, his lesson from his desk. अब बच्चों यहाँ पर फिर एक लड़का है यहाँ पर जो कि अपने फादर की गार्लैंड डिजीज रिसाइट कर रहा है, मतलब कि अपने फादर से मिली है ये उसको इनहेरिटेंस। क्या है वो? ट्विस्टेड बोन्स मीन्स रिकेट्स की बीमारी, यानी कि उसके फादर को भी थी और उसको भी है। वो क्लास के अंदर बैठा है, रिसाइट कर रहा है
उन सारे क्वेश्चंस को या जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको। At back of the dim class, one unnoticed, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in the tree room other than this. अब क्या कह रहे हैं पोएट कि इसी क्लासरूम में एक ऐसा बच्चा भी है जो थोड़ा पीछे की तरफ बैठा हुआ है, उसको कोई नोटिस नहीं कर रहा है, बट पोएट को वो बहुत स्वीट लगता है, बहुत यंग है वो बच्चा, और उसका दिमाग जो है ना वो मेंटली तो यहाँ पर नहीं है, क्लास के अंदर नहीं है, मेंटली तो वो सोच रहा है स्क्वेरल के, वो बच्चा जो है वो कहाँ पर है, स्क्वेरल के गेम के साथ है। स्क्वेरल जो वहाँ पर गेम खेल रहा है वो उसको देख रहा है, उसको मेंटली रूप से वो स्क्वेरल के गेम के साथ में उसके खेल को देख रहा है। स्क्वेरल क्या कर रही है, ट्री रूम में खेलने की, क्योंकि स्क्वेरल जो है वहाँ पे ट्री रूम है। अब ट्री रूम क्या होता है बच्चों, जो पेड़ होता है, बड़ा सा पुराना पेड़ होता है, उसके तने में, उसके बार्क में एक बड़ा सा होल बन जाता है जिसमें स्क्वेरल अंदर बाहर होती रहती है। तो वहाँ खेल रही है, वो प्ले कर रही है ट्री रूम में खेलने की, क्योंकि ये क्लासरूम एक स्लम में है, और स्लम्स जो होते हैं ना बच्चों, ये कैसी जगह होती है, ये बहुत ज़्यादा छोटी जगह होती है, यहाँ पे हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा कंजेस्टेड होती है, यहाँ क्लासरूम भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। तो यहाँ पे ये जो ट्री रूम है यूज़ किया गया है, ये एक तरह का कंपैरिजन है, कंपैरिजन कि ट्री रूम कितना बड़ा है, कितना खुला है, बच्चे खेल सकते हैं। इट हैज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़। ऑन द अदर हैंड, ये क्लासरूम जो है स्लम में है, इट इज़ डिम लाइटेड, इट इज़ सो स्मॉल, उसका जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, और उसके अंदर बच्चे के जो सपने हैं ना वो पूरे नहीं, वो अपने सपने वहाँ पर पूरे नहीं कर सकते हैं। ऑन सॉर क्रीम वॉल्स डोनेशंस, शेक्सपियर्स हेड्स, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। अब वॉल्स वहाँ की जो है वो सौर कलर की हैं। मतलब क्या है इसका बच्चों, जब आप जो है क्रीम को जो है जो दूध से निकलती है, आप उसको 2-3 दिनों तक के लिए अलग से रख दो, तो वो जब वो सड़ जाती है ना तो आपको वो येलो पेलिश कलर की नज़र आएगी, तो वो बहुत गंदी दिखती है। सेम थिंग इन वॉल्स पर दिख रही है। इन दीवारों पे सीलानाई होगी, हो सकता है वो जो पेंट है वो उखड़ रहा होगा, उसको डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन उन वॉल्स के ऊपर क्या है, डोनेशंस। एक फ़ोटो है शेक्सपियर की, जो कि एक फ़ोटो है, शेक्सपियर का चेहरा दिखाई दे रहा है उसमें, सिविलाइज्ड डोम है, जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी उन बच्चों की लाइफ सिविलाइज नहीं है, बिल्कुल भी सिविलाइज नहीं, बिकॉज ना ही ये एक अच्छी जगह पर जाके पढ़ सकते हैं और ना ही इन्हें ऐसी कोई फैसिलिटी मिलती है। ये तो सिविलाइजेशन से बहुत दूर है, बहुत उससे परे हैं, एंड दैट इज़ वाई ये एक कॉन्ट्रास्ट है। जो चीज़ें वॉल पे शो हो रही हैं वो बच्चों का वर्ल्ड नहीं है। बेल्ड फ्लावरी ट्रायलिस वैली, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। ये सारी वॉल के ऊपर इनके पोर्ट्रेट लगे हैं, इन सब की खूबसूरत पेंटिंग्स लगी हुई हैं, खूबसूरत खूबसूरत जगहों की। ओपन हैंडेड मैप है यहाँ पर। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड मीन्स क्या है इसका, कि बच्चों की दुनिया क्या है जो कि इस क्लासरूम के अंदर है, जो कि इस क्लासरूम के बाहर है वो क्या है, स्लम है। तो इनकी दुनिया क्या है, यही है, इससे ज़्यादा इनकी दुनिया नहीं है। लेकिन ओपन हैंडेड मैप इन बच्चों को वो सारी चीज़ें दिखा रहा है जो इन बच्चों की दुनिया में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं, और ये बच्चे कभी जाके देख ही नहीं पाए इन चीज़ों को। सो इट्स अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स अवॉर्ड, सो इट्स अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। And yet for these children, these windows, not this world, are world where all their futures painted with a fog. इन बच्चों को जो है, इन बच्चों के लिए जो है ये जो मैप चीज़ें दिखा रहा है, ऑब्वियसली ये चीज़ें इनकी रियल दुनिया में, इनकी असल ज़िंदगी में है ही नहीं। इनके लिए तो जो विंडो से बाहर है वो ही इनकी दुनिया है, और इनके लिए इनका जो फ्यूचर है इट्स पेंटेड विथ फॉग। यानी कि यहाँ पर
दिखाई नहीं दे रहा है। मीन्स स्मॉग का मतलब होता है ज़्यादातर स्लम जो होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ की साइड में होते हैं बच्चों। मतलब यहाँ बताया गया है कि इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो फॉग से पेंटेड है, यानी इन लोगों को जो है ना इनका भविष्य कुछ है ही नहीं। यहाँ इस बात को एक्सप्रेस करने के लिए ये बताया गया कि जो स्लम्स एरियाज़ होते हैं बच्चों वो जो हैं इंडस्ट्री के साइड में होते हैं मोस्टली। जहाँ कहीं इंडस्ट्री वगैरह इंडस्ट्रियल एरिया होता है उधर की साइड में ये झुग्गी झोपड़ियाँ होती हैं। तो इंडस्ट्री से जितना भी हार्मफुल स्मोक होता है, जो धुआं है, जो गंदगी है, जो केमिकल निकलता है, उसकी वजह से जो है ये जो स्लम एरिया है वो बिल्कुल ब्लैक या ग्रे कलर का हो जाता है। मीन्स फॉगी सा हो जाता है, आसमान जो है वो क्लियर नहीं दिखाई देता। तो इन बच्चों का जो फ्यूचर है वो कहीं फॉग के पीछे छुप गया है। Then he says here, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, capes and stars of world. Means इन बच्चों की दुनिया कहाँ है, किसके पीछे है? इन नैरो स्ट्रीट्स में है, इन नैरो स्ट्रीट्स के अंदर है। स्लम्स की गलियाँ बच्चों बहुत छोटी छोटी पतली पतली होती हैं। यहाँ पे जो मैप दिखा रहे हैं वो इनकी दुनिया नहीं है। ये लेड स्काई क्यों है? एज आई टोल्ड यू, इंडस्ट्री से जो स्मोक आता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इट इज़ ऑफ ग्रे कलर, वो इतना ज़्यादा डार्क है। इट इज़ ऑफ लेड कलर, यूजुअली स्काई का कलर ब्लू होता है बट उनको क्लियर स्काई दिखती ही नहीं है, उनको सिर्फ पॉल्यूटेड स्काई दिखाई देती है, इसीलिए उनकी दुनिया भी इतनी ही है। फार फार फ्रॉम द ब्यूटीफुल रिवर्स या केव्स या सुंदर सुंदर ट्रायलिस वैली जो दिखाई हैं उनसे दूर है और स्टार्स ऑफ वर्ल्ड से दूर है। देन ही सेज, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड एंड द मैप अ बैड एग्जाम्पल विद ships and sun love tempting them to steal. Now the poet is saying कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत हैं, जो सारे बैड एग्जाम्पल्स हैं वॉल पे लगा रखे हैं, क्योंकि शेक्सपियर इन बच्चों को विकेट नज़र आएगा। अब इन बच्चों को इतनी गरीबी में, इतनी पॉवर्टी में, ऐसे हालात में ये बच्चे जो हैं इनको किसी भी चीज़ का, ये बच्चे ऐसी कंडीशन में रहते हैं कि इन्हें किसी भी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी नहीं आ पाती है, इसको एज अ विकेट तरीके से लेते हैं। तो इनके लिए जो शेक्सपियर है ना, जिसका चेहरा बना हुआ है, मे भी हो सकता है वो जो चेहरा है शेक्सपियर का वो स्माइलिंग फेस है, इन बच्चों को लग रहा है कि अरे ये शेक्सपियर जो है, इसकी जो तस्वीर है, ये बंदा भी जो है यहाँ दीवार पे जो इसका फेस लगा हुआ है ये भी हमारा मजाक ले रहा है। तो इनके लिए शेक्सपियर विकेट है। देन ही सेज, मैप इज़ अ बैड एग्जाम्पल, इन बच्चों के लिए, क्योंकि इनको वो सारी जगह दिखा रहा है, वो शिप्स जहाज दिखा रहा है, सन दिखा रहा है, जो इनको टेम्प्ट कर रहा है टू स्टील। टेम्पटिंग का मतलब होता है बच्चों, इट वॉज अट्रैक्टिंग दैम, इमोरल तरीके से उनको अट्रैक्ट कर रहा है वो स्टील करें, क्योंकि उनका अंदर, उनके अंदर भी जो है ना बच्चों डिज़ायर है। किस चीज़ का डिज़ायर है? दे हैव डिज़ायर फॉर लव, फॉर एक्सेप्टेंस, फॉर इक्वालिटी। उनको एक तरीके से टेम्प्ट कर रहा है वो सारा नज़ारा जो वहाँ पर बना हुआ है। फॉर लाइफ्स दैट शाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उस लाइफ के लिए ये उनको टेम्प्ट कर रहा है, उन चीज़ों को स्टील करने के लिए इनको टेम्प्ट कर रहा है जो लाइफ उनकी नहीं हो सकती है, बिकॉज उनकी लाइफ्स है इन क्रैम्प्ड होल में, घरों में, इन क्रैम्प्ड होल्स जैसे घरों में। इनके जो घर हैं वो क्रैम्प्ड होल से कंपेयर करेंगे। क्रैम्प्ड का मतलब होता है बच्चों बहुत बहुत छोटा, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल। इतने छोटे छोटे घर हैं उनके, घरों के अंदर पता नहीं बच्चों कितने सारे लोग एक साथ रहते हैं, इनकी दुनिया तो यही है। देन ही सेज कि इनके एरिया में इतना ज़्यादा फॉग है कि दे कांट सी द क्लियर स्काई, इसलिए उनकी रातें एंडलेस हैं। ऑन देयर slag heap these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom.
ऑन देयर स्लैग हीप, यहाँ पर इसका मतलब है, आपको पता है बच्चों के इंडस्ट्री से जो भी गंदा कूड़ा करकट वेस्ट गंदगी निकलती है उसका एक बहुत ऊंचा ढेर सा बन जाता है, एक जस्ट लाइक अ पहाड़ बन जाता है। तो पोएट उन स्लैग हिप्स की बात कर रहा है जो उसके साइड में है, और उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं। कैसे कपड़े पहने हुए हैं कि वियर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, मतलब उनके कपड़े फटे हुए हैं कि उनकी स्किन दिख रही है, उसमें से आसानी से दिखाई दे रही है। एंड उन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं, जो चश्मे लगाए हुए हैं, वो ऐसे हैं कि किसी ने उन्हें फेंक दिया होगा, किसी के लिए वो वेस्ट थे, ख़राब थे, उन्होंने तोड़ दिए, तोड़ करके फेंक दिए, और उन्होंने उन बच्चों ने उन्हें मेंड कर लिया। और मेंड किस तरीके से किया है कि उनको जोड़ने के बाद भी वो चश्मा जो है, वो उनका जो ग्लास है, उनका जो शीशा है, वो ऐसे दिखाई दे रहा है कि अगर आप किसी स्टोन पे बॉटल को तोड़ते, कांच की बॉटल को, तो कांच जो है ना वो बिखर जाता है इधर उधर। ऐसा ही जो है सेम वो चश्मा भी है जो उस बच्चे ने वहाँ पर लगा रखा है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, बस आपने उठा के जो है उसको जोड़ लिया, और उनका फ्यूचर जो है बच्चों, जो इस मैप, जो उनका एक्चुअल मैप है, वो इन सब चीज़ों से ब्लॉट होना चाहिए। ये उनकी ज़िंदगी है, ना कि वो चीज़ें जो इनको दिखाई जा रही हैं, क्योंकि वो तो इनको मिल नहीं सकती हैं कभी भी। Then he says, unless governor, teacher, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacomb. अब बच्चों हम लास्ट स्टैंजा पर आ गए हैं, और ये लास्ट स्टैंजा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर जो पोएट है वो क्या कर रहा है, वो अर्ज कर रहा है, ही इज़ अर्जिंग एवरीबडी कि जब तक ये सारे लोग जो हैं, कौन कौन लोग, गवर्नर, टीचर, इंस्पेक्टर, विजिटर, और बच्चों ये सारे लोग कौन है, यानी कि ये हम सब लोग हैं। जब तक हम सब लोग जो हैं जाके इन बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों से बाहर नहीं इन बच्चों को निकालेंगे, तब तक ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक इनका मतलब, इनका जो मैप है वो वही रहेगा जो इनकी विंडो से बाहर दिखाई देता है। इनके लिए सच्चाई वही रहेगी, इनके लिए जो लाइफ्स है, इनकी जो ज़िंदगी है वो बंद हो चुकी है, लाइक कैटाकॉम्स। कैटाकॉम्स क्या होते हैं, अंडरग्राउंड एक्सकावेशंस होती हैं जो अब बंद करी जा चुकी हैं। तो उनके ही तरह से इनकी लाइफ के गेट्स इनके लिए बंद हो गए हैं। जैसे मुर्दे को कब्र में लिटा करके कब्र को बंद कर दिया जाता है, उसको दफना दिया जाता है, सेम थिंग इन बच्चों के साथ हो रखी है कि इनके लाइफ के जो डोर्स हैं वो बंद किए हुए हैं। यदि हम इनको बाहर नहीं निकालेंगे, वहाँ से निकालने की कोशिश नहीं करेंगे, और वो बाहर निकालने की कोशिश करेंगे जब हम इनकी हेल्प करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे। तो जब तक हम इन्हें वहाँ से बाहर निकालने की मदद नहीं करेंगे, ये बच्चे वहाँ कैटाकॉम्स की तरह ही बंद होकर के रह जाएंगे। ब्रेक ओ ब्रेक, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। मीन्स हमसे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक अर्जेंसी दिखा रहे हैं पोएट यहाँ पर कि कुछ करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो हैं ना ये कुछ ऐसा करें कि वो एक रेवोल्यूशन लाएं, वो रिवॉल्ट करें। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। एंड शो द चिल्ड्रन ग्रीन फील्ड्स, और यानी कि हमें जो है इन बच्चों को अच्छी जगह दिखानी है, हमें इन्हें ग्रीन फील्ड्स दिखानी है, बिकॉज ये जहाँ पर रहते हैं वो बहुत ही गंदी जगह है। क्यों ना इनको खुला आसमान दिखाया जाए, खुली फील्ड्स दिखाई जाए। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजूरे ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी कि फ्रीली घूमे ये बच्चे, ब्राइट ब्लू स्काई देखें। अजोर का मतलब होता है ब्राइट ब्लू कलर ऑफ द स्काई। तो इस तरीके से आसमान देखें, घूमें ये बच्चे, खेलें, एंजॉय करें, मौज मस्ती करें, और अपनी एजुकेशन को, जो उनका अधिकार है, उनका राइट है, उसको ये ले पाएँ। दैट इज़ वाई ही इज़ वॉट द पोएट हेयर इज़ ट्राइंग टू से,
and let their tongues run naked into books. The white and green leaves open. History is theirs, whose language is the sun. And that is what the poet is trying to say. History is theirs, whose language is in the sun. मतलब कि अब देखो ये बच्चे जो है ना, ये रहते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ये सन को शायद देख ही नहीं पाते हैं. वहाँ हमेशा लेड स्काई रहता है. अब जब यहाँ लेड स्काई रहता है, ये बच्चे यहाँ से जब बाहर निकल के जाएंगे तभी तो ये सन को देखेंगे, क्योंकि इनके एरिया में तो इन्हें खुद नीला साफ आसमान दिखाई नहीं देता है. इनको तो लेड स्काई दिखती है. जब ये बाहर निकलेंगे, अपने स्लम के गंदे एरिया से बाहर जाएंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, तब इनको जो है क्लियर सन दिखाई देगा, नीला आसमान दिखाई देगा. और तभी तो इनके दिमाग में जो है ना नई चीज़ें आएंगी. और ये जो बच्चे हैं ना, ये नई चीज़ों के बारे में सोचेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, एजुकेशन रिसीव करेंगे, अपनी बेसिक अमेनिटीज़ को रिसीव करेंगे, तभी ये अपने लिए हिस्ट्री बना पाएंगे. सो दिस इज़ व्हाट द पोएट इज़ ट्राइंग टू से हेयर, कि हम लोगों को ज़रूरत है कि हम इन लोगों को, इन बच्चों को इनके एरिया से बाहर निकालें, ताकि ये बच्चे जो हैं अपनी लाइफ में आगे डेवलप हों, ये जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़े, एजुकेशन हासिल करें, सक्सेस प्राप्त करें. चलिए बच्चों, अब हम इसके जो है पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम सिमिलीज़ की बात करेंगे. सिमिलीज़ आपको पता है, जब कंपैरिजन किया जाता है यूजिंग लाइक और एज, जब लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल करके कंपैरिजन किया जाता है. सबसे पहले देखिए, फर्स्ट सिमिली यहाँ पर है लाइक रूटलेस वीड्स. बच्चों, रूटलेस वीड्स आप सबको पता है क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. अब बच्चे जो है ना, उनको रूटलेस वीड्स से जो है यहाँ पर कंपेयर किया गया, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं. क्यों किया गया? बिकॉज इनकी जो सोसाइटी है ना, इनको जो है ना, हम लोगों की सोसाइटी, आई एम सॉरी, इन बच्चों को, स्लम एरिया के बच्चों को हम लोगों की सोसाइटी जो है वो अनवांटेड मानती है. देन सेकंड सिमिली हियर इज लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन. जब वो मेंडेड बच्चे जो हैं, वो मेंडेड ग्लासेस, एज आई टोल्ड यू, जैसे बॉटल को तोड़ते हैं पत्थर पे तो उसके टुकड़े नज़र आएंगे, वो फैल जाएंगे. सिमिलरली इन बच्चों के चश्मे जो हैं वो भी इसी तरीके से जो है टूटे पड़े हैं. बस ऐसा लगता है जैसे कि किसी तरह से इन्होंने उन्हें जोड़ रखा है. देन थर्ड सिमिली हेयर इज लाइक कैटाकॉम्स. कैटाकॉम ऐसी जगह होती है जहाँ पे डार्कनेस ही डार्कनेस होती है. डेड बॉडीज़ को बरी किया जाता है. बिकॉज ये बच्चे जिस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, ये बच्चे जहाँ रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, वो डार्कनेस से भरे हुए हैं. देन लास्ट सिमिली हेयर इज स्लम बिग एज डूम्स. ये स्लम, वैसे तो बहुत ज़्यादा बच्चों बड़े होते हैं स्लम एरिया, लेकिन उनके अंदर जो इनके रूम्स होते हैं, जो इन बच्चों के घर होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, बिल्कुल जस्ट लाइक हेल, कि जैसे जस्ट लाइक नरक. इनकी लाइफ जो है वो वहाँ पर बिल्कुल नरक की तरह हो रखी थी. मेटाफर डिस्कस करेंगे बच्चों अब इस पोएम में हम. नेक्स्ट जो हमारे लिटरेरी डिवाइस है वो है मेटाफर. मेटाफोर आप सब जानते हैं कि जब एज और लाइक का यूज़ ना करते हुए किसी चीज़ को हम कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर जो है मेटाफोर होता है लाइक रैट साइज़. यहाँ पर पोएम में है, बच्चे की आइज़ जो हैं वो चूहे जैसी तो बच्चों हो नहीं सकती हैं, बट जिस तरह चूहे की आंखें जो है ना कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, भूखी आंखें होती है चूहे की, हंगरी होती है, वो खाना ढूंढती रहती है. सिमिलरली ये जो बच्चा है ना, इसकी आंखें भी ना खाना ढूंढ रही हैं, इसकी आंखें भी चूहे की तरह हंगरी हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज पेपर सीमिंग बॉय. बिकॉज ही वॉज अ पेपर सीमिंग बॉय, यानी कि लड़का बहुत बहुत ज़्यादा पतला है. जितना कि एक पेपर थिन होता है उतना ही ये बच्चा भी है पतला. सो यहाँ कंपेयर किया गया है दो चीज़ों को दैट आर अपोजिट, बट स्टिल हम उनको रिलेट करते हैं. देन थर्ड मेटाफर इज फ्यूचर पेंटेड विद फॉग. हेयर इट इज़ यूज टू शो कि किस तरह से यहाँ पे इतना ज़्यादा फॉग, इतना ज़्यादा स्मोक है, उनका एनवायरनमेंट इतना गंदा था कि जो है स्काई बिल्कुल भी साफ़ नहीं थी. तो उनका जो फ्यूचर है ना, वो उनका जो बच्चों का जो फ्यूचर था ना, जो उनका उनके मैप के अंदर दिख रहा था वो, बट वो था जो उनकी विंडो के बाहर था. मैप के अंदर वाला जो फ्यूचर था वो उनका नहीं था, बल्कि विंडो के बाहर वाला था. एंड दैट
was their pathetic condition, living standard and the condition in the slum. And the last but not the least, आपका जो literary device है यहाँ पर, जो metaphor है यहाँ पर, वो है lead sky. अब lead sky क्या, ड्यू टू एक्सेसिव पोल्यूशन, इतना ज़्यादा कचरा, या जब वो कचरा जलता था या फिर इंडस्ट्री जो से जो स्मोक आता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, चारों तरफ ब्लैकनेस स्प्रेड हो जाती थी, आसमान जो है वो लेड कलर का दिखता था. और लेड आपको पता है कैसा कलर होता है, डार्क ग्रेश ब्लैक कलर होता है, इसीलिए स्काई को यहाँ पर लेड स्काई बताया गया है. आई होप बच्चों आपको ये पोएम जो है समझ आ गई होगी और आपको ये पोएटिक डिवाइसेस भी क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड डे.